जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को चार चार लगाने के लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आप लोगों को हमने देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी लें, क्योंकि अक्टूबर का महीना जाने ही वाला है और नवंबर आने ही वाला है। अब आप तो परीक्षा के लिए बस 3 महीने बचे हैं। तो अब आप लोगों की जितनी भी तैयारी हो एकदम बेस्ट करके रखिए, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि आप आखिरकार वो कौन सी ऐसी क्वेश्चन बैंक है जो आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि आखिरकार आपकी जो 2025 की बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं कि इस साल की बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन बैंक काफ़ी तमाम सारी होती हैं, ठीक है। देखिए हम मेन लेकर आए हैं, ठीक है। तो पहली जो होती है हो जाएगी हमारे पास राजीव प्रकाशन, दूसरी होगी मास्टरमाइंड, तीसरा होगा अवतार और जो चौथी होगी वो होगी विद्या क्वेश्चन बैंक। कौन सी? विद्या क्वेश्चन बैंक। तो अब हम जानेंगे कि क्वेश्चन बैंक खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक 100 रुपए की मिलती है और पैसे पेड़ पे नहीं आते हैं, उनके लिए मेहनत लगती है। क्योंकि आप पास पैसे मांगोगे क्योंकि आप उतने बड़े नहीं हो कि अपना पैसा खुद अरेंज कर सको, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। किन किन बातों का ध्यान रखना होगा तो आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन बैंक खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा तो रखना होगा, पहला देखिए, पहला जो है वो है कि सरल शब्दों का समावेश होना चाहिए। मतलब कि क्या होता है कुछ बैंकों में मतलब कि उत्तर तो सही होता है, बस उसका तरीका कुछ बताने का अलग होता है। तो क्या है कि जो सरल भाषा का मतलब सही शब्दों का समावेश होना चाहिए, जो उत्तर हो एकदम सही तरीके से हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शब्द सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्वेश्चन हमारा आ रहा है 2 से 4 से 5 लाइन में और उसमें दिया हो, क्वेश्चन बैंक में दिया होगा हमें 6 से 7 लाइन का, 8 लाइन का, उतना नहीं। हर प्रश्न के उत्तर की समय सीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समय सीमा होनी चाहिए। और अगर हम तीसरा टॉपिक देखें, तीसरा नंबर क्या जरूरी है कि उस क्वेश्चन बैंक में फास्ट ट्रैक रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर होना चाहिए। फास्ट ट्रैक रिवीजन का क्या मतलब होता है कि हम कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज कैसे ले लें। तो जो भी क्वेश्चन बैंक आप लेना उससे समझ लेना कि मतलब कि कम से कम फास्ट ट्रैक रिवीजन होना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए चौथा नंबर क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर दिया हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। मतलब कि जो आपकी क्वेश्चन बैंक हो वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, उसी पे आधारित हो, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित हो, ना कि अदर किसी पर। क्योंकि जो पेपर बनता है वो आप देख कर रख लीजिए कि वो एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। यूपी बोर्ड की भी उठाते हैं बट एनसीईआरटी बुक ज्यादा उठाते हैं, वो उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप देख लीजिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन बैंक हो उस पर लिखा होता है कि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड, मतलब सॉरी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। और जो हमारा पांचवा नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 3 से 4 मॉडल पेपर होने चाहिए। उस क्वेश्चन बैंक में 3 से 4 मॉडल पेपर होने चाहिए ताकि आप कम समय में अपने आप को जांच लो। क्या कर लो? जांच लो कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी 3 महीने हैं आपके पास। जिन बच्चों को लग रहा है कि समय बहुत है उनके लिए बहुत ही कम है, और जिन बच्चों को लग रहा है कि बहुत ही कम समय बचा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों को हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। और जितना भी किसी से भी पढ़ो, हमसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने हैं, ठीक है।
तो अब जो कर रहे हो उसे छोड़ दो प्लीज़, हाथ जोड़ रहे हैं, अब जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो किसी भी, देखो हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन बैंक खरीदते आप काफ़ी लोग खरीद लेते हो, बट क्वेश्चन बैंक भले ही 60-70 रुपये का 100 रुपये की मिलती है, बट उसमें पैसे लगते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, किसी के भी पापा हो, किसी के पापा अमीर हो गरीब हो, पैसे तो लग रहे हैं ना। किसी के भी पापा ऐसे तो लेकर नहीं आ रहे, मतलब जा रहे हैं बस पैसा उठा कर ले आ रहे हैं। मेहनत करते तभी तो हम पैसे कमाते हैं, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। तो आपको जब मिल रहा है तो आप उसकी कदर करिए। आप कदर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कदर करेगी, इसके बाद जो आएगी उसको भी तो मालूम हो कि हमारे भाइयों ने, हमारे बड़े भैयों ने, हमारे बड़े दीदियों ने कवर किया। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप जो भी क्वेश्चन बैंक लेना बेस्ट से बेस्ट लेना, ठीक है। तो हमारे तरीके से मतलब कि अगर हम बता दें एक प्रकार से, ये मत कहना कि मैं उस क्वेश्चन बैंक का प्रचार कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट मैंने भी बोर्ड परीक्षा दी है, हाई स्कूल भी दी है, 12th भी दी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है, ठीक है। और मैंने इस टाइम पे मतलब काफ़ी क्वेश्चन बैंक भी देखी है। तो मैं बता दूँ आपको, जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, कौन सी है, विद्या क्वेश्चन बैंक, काफ़ी पुरानी है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी समय सीमा ही नहीं है, शब्द सीमा ही नहीं है। किसी क्वेश्चन का जो उसका आंसर होना चाहिए 5 से 6 लाइन का, 3 से 4 लाइन का, उनका 5 से 6 लाइन दे रहे हैं। तो मेरे तरीके से मैं बता दूं कि मेरे तरीके से मैं डिजर्व नहीं करता, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप ये वाली क्या करें, आप ये वाली विद्या प्रकाशन बुक की क्वेश्चन बैंक लें, ठीक है। अगर बात कर लें अवतार की, तो अवतार में भी ढूंढना पड़ता है कि इसका, देखो क्या होता है कि अगर हमने प्रश्न देख लिया कि ये प्रश्न शायद पेपर में आया है, अगर वो हमको क्वेश्चन बैंक में वो प्रश्न मिल भी गया, तो उसमें क्या दिया होता है कि इसको जाके पीछे वाली किसी पेज नंबर पे दिया होता है कि इस क्वेश्चन नंबर पे ये आंसर मिलेगा। क्या मतलब, हमको पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमको कहीं और ढूंढना पड़ेगा। हमको तो ऐसी क्वेश्चन बैंक चाहिए ना कि जहाँ पे हम देखें फटाक से वहीं पे आंसर लिखा हो। तो ये भी हमारे तरीके से, आई एम सॉरी बट ये भी हम नहीं कहते कि आपके पास होनी चाहिए, ये भी खरीदें। अगर हम बात कर लेते हैं कि मास्टरमाइंड की, तो भाई साहब इसका नाम ही ऐसा है ना, क्या नाम है, मास्टरमाइंड, नाम ही ऐसा है ना मास्टरमाइंड। तो इसमें देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो, इंग्लिश में आप ले लीजिए, प्रश्न उत्तर हो, ग्रामर पोर्शन हो, एकदम मस्त, मतलब एकदम अच्छे तरीके से दिया होता है। तो मैं, और जो लेटर होते हैं, पैसेज होते हैं, आप मान के चलिए मास्टरमाइंड में आपको एकदम